आज यह वीडियो कोई वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो कोई पैसे से संबंधित, कोई पब्लिसिटी से संबंधित नहीं है। ये वीडियो वो है जो आज से हज़ारों साल, 500 साल या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दशकों पहले हमारे बड़े बूढ़ों ने प्रकृति से जो निकले हुए मूल खजाने थे, जो कहीं ना कहीं शरीर की अलग अलग समस्याओं के समाधान में बताए जाते थे, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग समाधान। ये थाली है और इस थाली में ज़बरदस्त अलग अलग औषधियाँ रखी गई। इधर दूधी घास है, इधर शीशम है, इधर हमारे इसे साटा कहते हैं या घाव गोभी कहते हैं, इधर सौंफ है। ये 4 से 5 औषधियाँ, इनका ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करके हम शरीर की खतरनाक से खतरनाक कई प्रकार की समस्याओं के समाधान से मुक्त हो सकते हैं। तो मैं आप सबको निमंत्रित करता हूँ, मेरी उन माताओं और बहनों के लिए, उन भाइयों को जो कहीं ना कहीं विशेषतः, हम चाहे अगले वीडियो में और इस तरह पर बात कर लेंगे, लेकिन जो मुख्य जो बीमारियां रही है, जिन पर हमने खुद ने अनुभव किया है और कई लोगों के अनुभव हमने सुने हैं और फिर हमने खुद उन अनुभवों को हमारे जीवन में कई लोगों के जीवन पे अनुभव करके रिसर्च जो निकाली है, उसके आधार पर ये वीडियो होगा। तो ध्यान से सुनना और बहुत सारी चीज़ें कमाल की होंगी। तो एक पेन और कॉपी भी लेकर के आप बैठना। आप जिस भी प्रांत से हो, जिस भी सिटी से हो, वो एक अलग पहलू है कि आपके वहाँ उसे क्या नाम से बोला जाएगा, लेकिन बस चीज़ का जानना और उसका सही से इस्तेमाल करना आपको सीखना है। इसलिए पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठें। जो भी मोस्ट वैल्यूबल चीज़ आपको लगे, जो चीज़ आपको काम के लायक लगे, उस चीज़ को अपने जीवन में कभी भी अनुभव लगने पर, कभी उसकी आवश्यकता लगने पर या ऐसे किसी संबंधी को आवश्यकता लगने पर इस वीडियो को या तो उन तक भेजें, नहीं आप उन्हें वो सुझाव बताएंगे। देखो, मैं इसका कोई प्रोडक्ट बना के तो आपको बेच नहीं रहा भाई, ये लो भाई मैंने यहाँ पे कोई दवाई बना दी और आपको बोल रहा हूँ कि नहीं ये दवाई आपको हमसे खरीदनी पड़ेगी, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। जो होगा वो आपके लिए, आपके घर का ही बना हुआ सब कुछ होगा। तो आप उससे खुद भी लाभ लेंगे, कहीं ना कहीं आपके सामाजिक पारिवारिक स्तर पर जो भी हैं उनको आप इसका लाभ जरूर पहुँचाइएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं एक बीमारी जो सबसे मुख्यतः होती है हमारी माता और बहनों को, वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया या ओवर ब्लीडिंग, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होना। इन समस्याओं में ज़बरदस्त है ये। दूसरा, जो मेरे भाई लोग हैं, नाइटफॉल जैसी स्थितियाँ अधिक होना स्वाभाविक तौर पर ज़बरदस्त काम करती हैं। इसके साथ ही बता देते हैं, थोड़ा और अच्छा रहेगा, जिनको अल्सर, हाइपर एसिडिटी और जलन, इन सब में ये अमृत के समान औषधियाँ हैं। ठीक है, और भी बताएंगे, लेकिन और बताने फिर वही चीज़, सारी चीज़ हम कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ये हमारे आती है दूधी घास, जिसको हम दोब कहते हैं, जिसको हम सामान्य तौर पर किसी भी पूजा के समय हम इसको काम में लेते हैं। इसको हम किसी भी राखी से, किसी धागे से बांध करके पूजा के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। महादेव जी के भी इसका पत्र चढ़ाया जाता है। सामान्य तौर पर जानवरों का सबसे प्रिय ये भोजन है गाय का। ये इतनी ठंडी होती है कि जिनको भी ओवर ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज जिसको ल्यूकोरिया कहा गया है, मेल्स में नाइटफॉल या स्किन सोराइसिस जैसी समस्याओं में इसका मिश्री के साथ इस्तेमाल करना ज़बरदस्त काम करता है। इस्तेमाल कैसे करें? सामान्य तौर पर आपने इतनी मात्रा में ये लेना है। इसको आपको किसी भी पत्थर चट्टे पर अच्छे से घसना है, साथ में मिश्री डाल लीजिए। अगर स्वाद थोड़ा पेचीदा लगे तो, नहीं लगे तो सीधा आप इसका लगभग 20 से 30 ml मात्रा में इसका अर्क बना करके बराबर मात्रा में पानी डाल करके इसका अर्क पीना है। इसको लेने के बाद आधा घंटा तक कुछ नहीं लेना है। सुबह और शाम खाली पेट आप इसका इस्तेमाल करेंगे, लाभ मिलेगा ओवर ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज में, स्किन सोराइसिस में, अल्सर में, विशेषतः पेट की बीमारियों में, म्यूकस या आंव गिरने में, इस सब में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अगला जो औषधि है हमारा वो है शीशम। शीशम एक ऐसी औषधि है जो, ये कोई मैं तो प्रमाणित कर नहीं रहा, मैंने कोई उगाई भी नहीं है, मैं इसका कोई विज्ञान आपको बता भी नहीं रहा। ये तो वही है जो हमारे पूर्वजों ने इसका इस्तेमाल किया, जो हम तक पहुंचा और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहीं ना कहीं आपको, और कहीं अगर आप कभी सुनेंगे तो किसी वैद्य चिकित्सक की परामर्श से अगर आप इसका थोड़ा अनुसंधान, इसका उपयोग विधि पूछेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसके लाभ के बारे में पता पड़ेगा।
ये हमने हमारे A to Z IBS वेलनेस सेंटर पर कई योग साधकों को कई बार पिलाया, महीने 1.5 महीने तक पिलाया है। अधिक समय नहीं लेना चाहिए, लंबे समय, जैसे किसी ने अगर 2 महीने ले लिया, किसी को कफ कोल्ड खांसी जुकाम है तो लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। खांसी जुकाम बलगम हो तब नहीं लेना, क्योंकि ठंडा अधिक होता तब छोड़ देना। बाकी अल्सर, हाइपर एसिडिटी और इसके अलावा ओवर ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज में लगभग एक व्यक्ति के लिए 7 से 10 पत्ते पर्याप्त मात्रा में पत्थर चट्टी पर पीस करके साथ में सौंफ डालना चाहो तो डाल सकते हो स्वाद के लिए, नहीं तो बिना सौंफ के इसको अच्छे से पत्थर चट्टी आपको पीसना है। मिश्री डालना चाहो तो डाल लीजिएगा अगर सूट करता है तो, नहीं तो बिना मिश्री इसका सही से आपको इस्तेमाल करना है। ज़बरदस्त लाभ करता है। हम कह रहे हैं कम से कम ये आपको महीना 1.5 महीना रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। और जिनको इंस्टेंट बेनिफिट लेना, जिनको सिर्फ ओवर ब्लीडिंग के हिसाब से या फीमेल माता बहनों को, तो 5 से 7 दिन इसका इस्तेमाल करो, फिर छोड़ दो, लगे ज़रूरत तो फिर शुरू कर लो, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है जिसको हम दूधी घास कहते हैं, माफ़ी चाहेंगे घाव गोभी कहते हैं हमारे इधर इसको, घाव गोभी। इसके आप पत्ते देखेंगे बहुत ध्यान से, तो पत्ते आपको ऐसे चौड़ाई में आपको उसके पत्ते दिखेंगे। ऊपर इसमें आपको डंटल वाला फूल दिखेगा, हम आपको उसका फूल भी दिखाते हैं। ऊपर आपको उसको से पीले डंडी नुमा आपको फूल दिखेगा, ध्यान से देखने पर ऐसा फूल इसके ऊपर आता है। पत्तियां ऐसी आती है और पीले कलर का फूल आता है। ऐसा आप जब भी कहीं देखेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ज़बरदस्त कमाल की औषधि है। ये किस किस में काम करती है? बाप रे बाप, जब हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस था तब तो हमने लगभग इसको 1.5 महीने तक रेगुलर पिया था। लेकिन अभी सर्दियां हैं, थोड़ा ध्यान रखना, कफ कोल्ड सर्दी जुकाम हो तब इसका निषेध रखना है। और नहीं है, नॉर्मल है तो आराम से इसका पत्तियां आपने तोड़ी, 10 15 20 30 पत्तियां, लगभग 10 से 15 पत्तियां पर्याप्त होती है एक आदमी के लिए। पत्थर चट्टे पर कूटो अच्छे से, 30 से 40 ml मात्रा इसका स्वर्श निकालो, सुबह सुबह खाली पेट पी करके आधे घंटे तक कुछ नहीं लेना है। ये हम तो सामान्य तौर पर ऐसे कच्चा भी चबाते थे। जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है उसमें भी काम करता है, अल्सर में भी काम करता है, जिनको स्टूल में ब्लीडिंग होती है उसमें भी काम करता है, जिनको पाइल्स फिशर पिस्टुला हो तो उसमें भी काम करता है, माताओं बहनों को ब्लीडिंग में खतरनाक काम करता है, स्किन सोरासिस फंगस इन्फेक्शन हो रहा है उसमें काम करता है। जहाँ कट गए वहाँ इसके पत्तों को तोड़कर उसमें बूंद डाल लिया आपने, मतलब इसका रस डाल लिया, उसमें भी ज़बरदस्त काम करता है। कितने फ़ायदे हैं मतलब हमारे लिए बताना भी मुश्किल हो जाएगा, इतने ज़बरदस्त फ़ायदे सिर्फ एकमात्र इस औषधि के। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जिनको भी ऐसी समस्याएं हैं, जो भी हमने आपको लक्षण कुछ ऐसे बताए, उन सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस स्थिति में ध्यान क्या रखना चाहिए? विशेषता, आप कोई भी आचार खट्टी चीज़ों का अधिक सेवन ना करें, जैसे नींबू है, आचार है, या 12-1-2 बजे जो छाछ होती है खट्टी, या मार्केट वाली छाछ, इनका इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें, तब तो आप इसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। नहीं तो ये आपने इधर तो पत्ता चबा लिया और बाहर जाके आप कचौरी समोसे खा रहे हैं, तो वो लेना नहीं लेना सब व्यर्थ हो जाएगा। फिर आपको लगता है ना भाई मैं तो दवाई पी के आ रहा हूँ, अब तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो फिर बाहर जाके आप गलत चीज़ें खाएंगे तो इसके लाभ से वंचित ही स्वयं को पाएंगे। इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। आखिरी चीज़ है हमारे सौंफ, जो कि विशेषता ठंडक होती है और ठंडी होती। इसका आपने 1 चम्मच क्या करना है, रात में भिगोना है 1 गिलास में, सुबह सुबह ऊषापान करने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। ध्यान वही रखना, सब चीज़ें ठंडी है, सब चीज़ें बिल्कुल ठंडी है। तो कब कब नहीं लेना इसका इस्तेमाल? खांसी, कफ, कोल्ड, नज़ला, जुखाम इसमें हो, इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो थोड़ी व्यवधान हो सकता है। बाकी इस्तेमाल कैसे करना है? रात में आपको 1 चम्मच 1 गिलास में भिगोना है, सुबह सुबह छान करके सुबह सुबह ऊषापान करेंगे। वही चीज़ों में लाभ करेगा, जैसे हाइपर एसिडिटी है, अल्सर है, ठीक है। इसके अलावा जैसे और चीज़ों में बात करें तो विशेषतः हमारा तो अनुभव जो है ये है, साथ में आंतों में सूजन वगैरह है उसमें भी लाभ करता है। आंतों में सूजन है जैसे किसी को, तो ये भी लाभ करता है। और ये दूधी, जो अपनी दूधी घास आती है, ये भी लाभ करती है आंतों की सूजन में। ये भी रात को भिगो कर लेने पर काम करता है, और इधर ये भी लेने पर काम करता है। अपना जो ये साटा जिसको घाव गोभी कहा गया है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाली ये औषधियाँ हैं। इन सब का सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन मिरेकल्स आएगा, और इन सब प्रकार की समस्याओं से आप लाभ ले पाएंगे। अब तो हम उम्मीद और आशा करते हैं
कि ईश्वर कहीं ना कहीं आपके अच्छे स्वास्थ्य को और अच्छा लेके जाए और आप दीर्घायु प्रदान करें। आप सबको ओम।